हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, आपका हिंदी टीचिंग एकेडमी पर स्वागत है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं, यहाँ पे एस्टेट के PYQ कराए जाते हैं, जो TGT PGT हिंदी के और कॉमन हिंदी के भी। तो आज हम PGT 2020 का पेपर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं 91 से हम स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा गलत है? तो वार्ता प्लस आलाप होता है, यहाँ पे वार्तालाप आलाप दे दिया, इसलिए ऑप्शन ए इसमें गलत है। बाकी सारे ठीक है जी, वो आप देख लेना। अलंकार से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो देखो, आग हूँ ढुलकते बिंदु हिमजल के, तो आग है तो हिमजल मतलब बर्फ, तो यहाँ विरोधाभास हो गया। ऑप्शन ए तो ठीक है जी, विरोधाभास है इसमें। भूपति सोहत दान सो फूल फूलन उद्यान, यहाँ पे दीपक अलंकार है जी। और देखो यहाँ पे जान्यो जनु इस टाइप के शब्द आते हैं तो उत्प्रेक्षा होता है, ये भी ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन डी है, यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार नहीं है। निद्रा के उस अलसित वन में वह क्या भावे की छाया, दृग पलकों में विचर रही है वन देवी की माया, तो यही इसमें असंगत हो जाएगा। 93 में देखेंगे, रिझी रिझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सासे भरी आंसू भरी कहत दई दई, तो इसमें है ना जी 6 का अनुप्रास है। अनुप्रास के 5 वेद हैं, आप कमेंट करके बताएं मुझे कौन कौन से हैं। अब देखो 95 में विशेषण उपवाक्य बताना है। तो ये विशेषण उपवाक्य है जी, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह मैं नहीं हूँ, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। अब रोला छंद का संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना। तो ये एक सममात्रिक छंद है और इसमें 24 मात्रा होती है और इसके अंत में गुरु होता है, ये सारी बात ठीक है। लेकिन इसमें ना 13-11 पियति नहीं होती, 11-13 पियति होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत हो जाएगा। लेकिन 13-11 पियति एक छंद में होती है, वो किस में होती है आप मुझे कमेंट करके बताएं। जामुन का पेड़ नामक कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? तो ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है जी, इसमें प्रशासनिक व्यवस्था की संवेदन शून्यता दिखाई गई है। किस विकल्प में क्रिया विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ? तो इसमें है ना जी 97 में ऑप्शन नंबर बी है ना, मैं बैलगाड़ी से दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें क्रिया विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा जी बी। आगे हम देखते हैं जी 98। काव्य स्वभाव कृतारो धर्मा गुणा, काव्य की यह परिभाषा किस आचार्य की है? तो ये है ना जी वामन की परिभाषा है। भवानी प्रसाद मिश्र को कौन सा काव्य संग्रह साहित्य अकादमी से पुरस्कृत नहीं है, ये बताना है इनका, इन चारों में से। तो इनमें बुनी हुई, अच्छा पुरस्कृत है वो बताना है। भवानी प्रसाद मिश्र का कौन सा काव्य संग्रह साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? तो बुनी हुई रस्सी है जी। संगतकार कविता के रचनाकार है, तो जी मंगलेश डबराल की है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। अब बताने कौन सी 101 में देखेंगे कौन सी रचना वीरगाथात्मक नहीं है? तो है ना जी ये बाकी तो वीरगाथात्मक है, लेकिन बिसलदेव रासो है, ये श्रृंगारिक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 102 अब देखेंगे, ब्रह्म स्वाद मीवानुभाव्यम अलौकिक चमत्कारकारी रस है, रस विषय की यह स्थापना किस आचार्य की है? तो इसमें है ना जी मम्मट की परिभाषा, मम्मट ने ये बताया, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? जानवर, नामवर, ताकतवर, सब में प्रत्यय, लेकिन मान्यवर में प्रत्यय नहीं है जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किस विकल्प में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ? ये बहुत बार आ गया जी, सु प्लस अस्थि स्वस्ति, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 104 में हमारा यही सु उपसर्ग से बना है। और इसमें पूछा है, देव ने 34वां संचारी भाव किसे माना है? तो देव ने है ना जी छल को 34वां संचारी भाव माना है। 106 में देखेंगे, इसमें से किस विकल्प में घोष वर्ण है? तो देखो जी अघोष सघोष हम याद करेंगे, तो अघोष पहले 2 होते हैं हर वर्ग के, और तीसरा चौथा पांचवा वो सघोष या हम घोष भी कह सकते हैं। तो देखो जी तीसरा चौथा, ये तीसरा इसमें दिया है ग और जय। अगर हमें ई का नहीं पता तो भी हमें देखो कै में पहला दे दिया, ख दूसरा हो गया, ट पहला हो गया, तो तीसरा चौथा पांचवा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें 106 में। अब देखो वेदर विरीति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है 107 में। तो यह काव्य की सर्वोत्तम रीति है, ठीक है जी। यह श्रृंगार करुण आदि रसों के लिए उपयुक्त होती है, ये भी ठीक है। और यह माधुर्य गुण प्रधान रीति है,
ये बात भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन सी है ना कि इसमें समासिक पदावली की प्रधानता होती है, ये इसमें गलत है जी वेदर विरीति के संबंध में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है कि कौन से शुद्ध है। तो देखो जी, यौवन, धराशायी, चरागा, आखिरी, ये सारे के सारे ठीक है जी, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी इसमें सही है। अब हम 109 में देखेंगे। कलगान सुनी मुनि ध्यान त्याजी, काम कोकी लाजही, मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजही। इसमें कौन सा छंद है ये बताना है। तो इनमें है ना जी, हम गिनेंगे तो इनमें 28 है जी, आप गिन लो चाहे तो। 1 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा और 1, ऐसे करके ये देखोगे आप तो इसमें है ना जी 28 है, तो 28 हरी गीतिका की होती हैं मात्रा गिनोगे तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बताना 110 में हमें कि कौन सा जो लोकोक्ति या मुहावरा है वो उपयुक्त अर्थ नहीं दे रहा। एक हाथ से ताली नहीं बजती तो असंभव कार्य कर देना, ये गलत है जी। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका मतलब होता है कि कोई भी झगड़ा हो या कोई भी बात हो वो एक तरफ से नहीं होती। नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना ठीक है। उड़ती चिड़िया पहचानना, इशारे से ही गुड बात जान लेना, ये भी ठीक है। और पाँव में शनिचर होना यानी एक स्थान पर स्थिर न रहना, तो बाकी के सारे ठीक है, पहला इसमें असंगत है। 111 हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने शब्द शक्ति के स्थान पे शब्द व्यापार पद का प्रयोग किया है। तो 111 में है ना जी, मम्मट ने किया है शब्द शक्ति के स्थान पे शब्द व्यापार का प्रयोग। निम्न में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। यह राम की कलम है, वह लड़का नहीं आया, इसमें है जी सार्वनामिक विशेषण। वह लड़का, तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब देखेंगे 113 में काव्य दोष से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो देखो जी, पहला है अद्य ओद की बेड़ी कटी, जगजीवन जतीन की छूटी टटी, ये अप्रतितव दोष है, तो ये तो ठीक है जी, सुमेलित है। दूसरा भी अकर्मतव है, इसमें है ना जी लास्ट वाला जो ये है श्रुति कटुतव, यही असंगत, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। किस आचार्य ने काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा को एकमात्र हेतु माना। देखो जी, काव्य के जो हेतु होते हैं प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, तो कोई ऐसा आचार्य है जिसने काव्य का सिर्फ एक ही हेतु माना, प्रतिभा, तो वो इनमें से कौन है। तो ये है ना जी, भामह ने माना है एकमात्र प्रतिभा को ही काव्य का हेतु। अब इस जल प्रलय में पाठ इनमें से किस गद्य विधा का है। तो जो इस जल प्रलय में है ना, ये रिपोर्टाज है जी। इनमें से किस इतिहास लेखक ने हिंदी कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार प्रस्तुत किया है। तो ये है ना जी, गार सदासी ने जो इतिहास लिखा था तो उन्होंने अंग्रेजी वर्णक्रम में प्रस्तुत किया। अब हम देखेंगे जी, रचना और रचनाकार के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें है ना जी, माता का जल शिव पूजन सहायका मैं क्यों लिखता हूँ, ये अज्ञे का है। और जार्ज पंचम की नाक, ये कमलेश्वर का है। लेकिन एही ठैया झलनी हैरानी हो रामा, ये है ना शिव प्रसाद मिश्र का है, तो ये मधु कांकरिया का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें अपना, जो सही नहीं है। अब हम 118 देख लेते हैं। ये नाटक या नाटककार या कोई भी रचना लगा लो, सुमेलित करना किसने लिखी थी। तो आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, ये 3 नाटक बहुत प्रसिद्ध है, मोहन राकेश के हैं। और दुलाई वाली है ना, ये बंग महिला की है जी। और यहाँ पे दे दिया ये लक्ष्मी नारायण, ये बंग महिला की है। और बंग महिला का एक और नाम भी है, वो आपको बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी है इसमें, जो सुमेलित नहीं है। दुलाई वाली बंग महिला की रचना है, और इसको दूसरे नाम से किस नाम से पुकारते हैं बंग महिला को। दरिंदे हमीदुल्ला की है। और दरिंदी के तरह ही परिंदे कहानी है जी, निर्मल वर्मा की। स्तुरमुर्ग ज्ञान देवी अग्निहोत्री की है। रचना और रचनाकार के संबंध में सुमेलित नहीं है, फिर से यही आ गया। पेसोला की प्रतिध्वनि, ये जी जयशंकर प्रसाद की है। संशय की एक रात नरेश मेहता की है। और वैदेही वनवास है ना, ये मैथिली शरण गुप्त की नहीं है जी, ये हरिओद की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा हमारा असंगत।
खूंटियों पर टंगे लोग इस सर्वेसल दयाल सक्सेना के हैं। 120 देखेंगे हम। हे विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सारा हार्ड मात्र ही आधार ए जीवन के पारागार। तो ये निराला की किस कविता से संकलित है? तो ये है ना जी बादल राग से ली गई है। तो ये अपना इसमें 120 में हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर ए। 121 मैं हिंदी का जिक्र नहीं कर रहा जिसकी अपनी लिपि है, जिसमें अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग नहीं होता और मुसलमानी आक्रमण से पहले जो भारतवर्ष के समस्त उत्तर पश्चिम प्रांत की भाषा थी। यह कथन किसका है? तो ये है ना जी, ये कैप्टन टेलर का कथन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें। 122 में महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इन्होंने हिंदी भाषा का परिष्कार किया, ठीक बात है। इन्होंने व्याकरण और वर्तनी के नियम बनाए थे, ये भी ठीक है। इन्होंने ब्रज भाषा के लिए ब्रज भाषा स्थापित नहीं करी थी, ये नहीं करी थी, ये असंगत है। और सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया था इन्होंने 1903 में। सरस्वती के माध्यम से उन्होंने पत्रकारिता को श्रेष्ठ स्वरूप सामने रखा, ये बात बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें अपना असंगत हो जाएगा। ये है ना जी दुष्यंत कुमार की गजल में से है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। तो इस शेर में वे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये शोषित और पीड़ितों के लिए प्रयोग हुआ है जी। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो बतानी है। वामन के अनुसार पदरचना की विशिष्ट गुणों पर आधारित होती है, ये ठीक है जी। कुंतक ने रीति का आधार कवि स्वभाव निवरण देश माना, ये ऑप्शन नंबर बी है ना, ये इसमें असंगत है जी। बाकी दो आप पढ़ लेना, ये हो सकता है इस बार पेपर में ये दोनों आ जाएं। अब हम देखते हैं जी अगला 125 नंबर अपना। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, ठीक है जी। अधीनस्थ कार्यालयों को आदेशों या अनुदेशों की सूचना विज्ञप्ति द्वारा दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसमें असंगत है जी। निम्न में से श्रृंगार रस का विरोधी है। श्रृंगार का विरोधी करुण रस होता है जी। इनमें से किस समासिक पद में द्वंद्व समास नहीं है? तो धीरे धीरे में द्वंद्व समास नहीं है। जब ऐसे दो शब्द आते हैं ना, चाहे उनमें योजक चिन्ह हो, तो वहां पे अव्ययी भाव समास होता है जी, द्वंद्व नहीं होता। भाई बहन भाई और बहन, पाप और पुण्य, दाल और रोटी, ये सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्रतुंग न्याय, ये पिछले पेपर में भी आया था, तो ये किस आचार्य का? तो जी चित्रतुंग न्याय है ना, ये शंकु का है। बाकी हम बाकियों का भी देख लेते हैं। भट्टलोलट ने तो दिया था उत्पत्तिवाद का, और भट्टनायक ने दिया था जी भुक्तिवाद, और अभिनव गुप्त ने दिया था अभिव्यक्तिवाद। लेकिन शंकु का याद रखना आप चित्रतुंग न्याय, 2 पेपरों में पूछा जा चुका है अभी तक, जो हमने 3 पेपर डिस्कस किए हैं। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक धातु नहीं है। तो समझाना, धुलवाना और पिलाना, इनमें प्रेरणार्थक धातु है, लेकिन जगना में नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा बतानी है। देखो लड़का है, लड़का संज्ञा है, लड़कपन बन गया। अपना ये उससे बन गया सर्वनाम से अपना, तो और चुनाव क्रिया है चुनना, तो उससे बना है। लाघव लघु से बना है, तो यही है जी विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। सिल्वर वेडिंग कहानी का प्रधान पात्र बताना। सिल्वर वेडिंग कहानी का प्रधान पात्र है जी यशोधर बाबू। तुलसी कृत राम आज्ञा प्रश्न का वर्ण विषय क्या है? राम की आज्ञाओं का चित्रण। ये इसमें है ना जी ऑप्शन नंबर बी अपना हो जाएगा। 132 में सुभाषित फल पर विचार करना, ये है जी राम आज्ञा प्रश्न का वर्ण विषय। भक्तिकालीन कृष्ण काव्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें अधिकतर मुक्तक रूप से रचा गया है, ठीक है जी। सर्वाधिक प्रिय विषय बाल लीलाएं और प्रेम लीलाएं हैं, और अधिकांश कृष्ण काव्य गीति पदों में रचित है। बाकी के सारे ठीक हैं, लेकिन लोक मर्यादा का विशेष रूप से महत्व दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी है ना, ये इसमें सही नहीं है। व्यंजना शब्द शक्ति में कौन सा कथन सही नहीं है? तो व्यंजना शब्द पर आधारित न होकर केवल अर्थ पर आधारित होती है, यही है जी इसमें असंगत। ये शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा।
तो ये शब्द शक्ति का भी अगर आपको टॉपिक डिटेल में चाहिए तो 5-10 मिनट का ही डिटेल में, मतलब ऐसा नहीं कि कोई 2 घंटे लगाएंगे उसमें। मेन बात पेपर में आने वाले इसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। 135 आप देखिए, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। प्रत्येक बच्चे को 4-4 पुस्तकें दे दो। मुझे आपसे व्याकरण सीखना है जी, इसमें ऑप्शन नंबर बी है ना, यही शुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो इसमें देखो, जो समुच्चय बोधक है यद्यपि, मगर, अर्थात, ये सारे समुच्चय बोधक है, लेकिन एकाएक समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। प्रेमचंद के फटे जूते नामक निबंध में व्यंग्य विषय क्या है। तो ये है जी प्रेमचंद का फटा जूता नहीं, हरिशंकर परसाई का निबंध है, जिसमें उन्होंने दिखावे दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता, ये इसका वर्ण्य विषय है। ये देखो जी 138, कोटि ते कल धोत के दाम करील के कुंजन ऊपर वालो, ये रस खान के सवैये से लिया गया। तो इसमें कल धोत के दाम से क्या तात्पर्य है। तो इसमें है ना जी, कल धोत के दाम का तात्पर्य है सोने चांदी के आवास स्थल, ऑप्शन नंबर बी। इहा कुंबड़बतिया को नाही जे तरजनी देख मरी जाही। रामचरितमानस में कुंबड़बतिया से क्या आशय है। तो इसमें है ना जी, असक्त और निर्बल व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है कुंबड़बतिया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये पंक्ति लक्ष्मण ने कही थी परशुराम को। अब ये सुमेलित करना है उपन्यास और उपन्यासकारों को। तो देखो जी, चितकोबरा है, ये मृदुला ग्रह का है, और सूरजमुखी अंधेरे के, ये कृष्णा सोबती का है। जुलूस किसका, फणीश्वरनाथ रेणु का है। और अनदेखे अनजाने पुल, ये राजेंद्र यादव का है। तो इसमें हम देखेंगे पहले का दूसरा है और दूसरे का चौथा है। पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, ये देखो एक में ही है, पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खड़ी बोली को जनपदीय हिंदुस्तानी कहने वाले भाषा वैज्ञानिक हैं। तो खड़ी बोली को जनपदी हिंदी सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा था जी। राजस्थान की रजत बूंद, इसके रचनाकार कौन है। तो अनुपम मिश्र है जी इसके रचनाकार। दिनकर की इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है। तो इसमें है ना जी, उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दिनकर जी को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें अपना सही आंसर। दूध कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जोलाहा कहो, ये पंक्ति किसकी है। तो ये गोस्वामी तुलसीदास की पंक्ति है जी। ये क्लास 12th में कवितावली में लगी है। ग्रियर्सन ने हिंदी की कितनी बोलियां मानी हैं। तो ग्रियर्सन के अनुसार है ना जी, हिंदी की 8 बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भगतिन पाठ महादेवी वर्मा की किस गद्य संग्रह में संकलित है। तो ये है ना भगतिन जो है पाठ, ये स्मृति की रेखा में है जी। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना नहीं, 12 आना, मतलब 75% वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति साहित्य के संबंध में यह कथन किसका। तो ये कथन है जी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और इसी के उस पे ये रामचंद्र शुक्ल का कथन ये है कि ये भक्ति क्या कहते हैं, इस्लाम के आगे जो हताश और निराश पुरुष जाति के आगे, भगवान के आगे झुकने के अलावा चारा ही क्या था। तो ये इन्होंने डेफिनेशन दी थी जी भक्ति के लिए। और इसको ईसाइयत की देन कहा था ग्रियर्सन ने भक्ति साहित्य को। निम्नलिखित में से गद्य रचना बतानी है, गद्यबद्ध रचना। तो 148 में है ना जी, वर्ण रत्नाकर, ये गद्यबद्ध रचना है। अब सुमेलित करने का फिर से आ गया। तो भाषा भूषण है ना, ये जसवंत सिंह का जी, पहला हो जाएगा, पहले का 3। और जगत विनोद पद्माकर का है जी, दूसरे का 4। भाव विलास है ना, ये जी देव का है। और कवि रत्नाकर, ये है जी सेनापति का। तो हम देखेंगे पहले का 3, दूसरे का 4, किसमें है जी, पहले का
3, दूसरे का 4, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा जी। इसमें एक में ही दिए, पहले का 3 और दूसरे का 4, तो ऑप्शन ए अपना सही आंसर हो जाएगा इसका। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है? आवारा मसीहा, ये विष्णु प्रभाकर का है, और ये जीवनी है, किसकी जीवनी है ये आप मुझे बताएं कमेंट करके। कलम का जादूगर, ये अमृत राय का नहीं है, इन्होंने तो कलम का जादूगर कहा था, अमृत राय ने तो कलम का मजदूर है ना, ये मदन गोपाल की है। क्या भूलू क्या याद करूँ, ये हरिवंश राय बच्चन की है, और निराला की साहित्य साधना रामविलास की है। ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन कलम का मजदूर है ना, ये कलम का सिपाही कहा था जी अमृत राय ने, और कलम का मजदूर मदन गोपाल ने, और कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। तो ये कलम वाले आप सारे याद रखना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी असंगत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर सीरीज पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं, और प्लेलिस्ट में विजिट करके आप सारे टीजीटी पीजीटी के PYQ कॉमन पेपर के भी, सब्जेक्ट पेपर के भी देख सकते हैं।